बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिरोजाबाद की स्मार्ट सिटी का आपको दोहरा कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट सिटी का वो पानी में भरा पार्क दिखाने का प्रयास करूंगी जहां लोग रह रहे हैं। तो ये तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप ये तालाब समझेंगे, आप ये या फिर ये आप पार्क समझेंगे, क्या समझेंगे ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। आप मुझे कमेंट में बताएं। अब आपको मैं यहाँ एक उदाहरण बताऊंगी, एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगी। वो महिलाएं जो आपको कैमरे में नजर आ रही हैं, जो छत पर खड़ी हुई हैं और उनका जो गेट आपको दिख रहा है, अगर वो मेरे पास आए या मैं उनके पास जाऊंगी तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल बन चुका है। आखिरकार पार्षद, महापौर, विधायक और सांसद जब जीतते हैं तो जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाती है। जैसे ये जनता मेरे से उम्मीद लगा रही है। आप देखो कैमरे में दिखाओ सौरभ, ये इतने सारे लोग जो एक आस और एक उम्मीद के साथ यहाँ खड़े हुए हैं और इनकी उम्मीद जो है वो ये है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, मैं इनके दर्द को कैमरे में कैद करूं और जो उच्च अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे सवाल करूं, उनसे ये कहूं, उनसे ये पूछूं कि जीतने के बाद आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं, या आप कहां किसी सपने में चले गए हैं, या आप कहीं विदेश का दौरा करने चले गए हैं। मैं उन लोगों से सवाल करूं और उनसे ये भी सवाल करूं कि आखिरकार जीतने के बाद जनता ने सिर्फ आपसे सड़क, नाली, खरंजा, पानी, बिजली की मांग की थी। इसके अलावा उनकी दूसरी कोई फरियाद नहीं थी, इसके अलावा उनकी दूसरी कोई गुहार नहीं थी। ये मैं नहीं कह रही, ये सामाजिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे ये एक नेता की फरियाद होती है, एक नेता की पुकार होती है। अपनी जनता के लिए काम करना एक नेता की पूरी जिम्मेदारी होती है। निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, शिद्दत से वो काम करे, अपनी जनता को इस तरह की समस्याओं से निजात दिला सके। ये पानी है, पूरा जल भराव हो रहा है, कहीं भी यहाँ नाले नहीं है, नालियां नहीं है, घरों का पानी गंदा, अच्छा, साफ, सारा पानी यहीं पर ही इकट्ठा हो रहा है। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ के लोगों से बात करूं, उससे पहले एक महापुरुष की बात तो मैं उनको नहीं उपाधि दूंगी, क्योंकि महापुरुष तो बहुत अलग होते हैं। महान आत्मा कह सकती हूँ मैं उनसे। तो सीधे पहले मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ। सौरभ फोन लगाइए, मुझे फोन दीजिए। तो वो महान आत्मा जो है वो यहाँ के पार्षद हैं, जिनका नाम है तमन्ना। वैसे इनका पूरा नाम जो है, क्या नाम है भाई पूरा इनका? रिजवान उर्फ तमन्ना। चलिए पार्षद जी को फोन लगाया जा रहा है, ये दिखाइए स्क्रीन पे सौरभ। तमन्ना उर्फ रिजवान या रिजवान उर्फ तमन्ना? हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए। कौन बात कर रहे हैं आप? आपको किससे बात करनी है? ये पार्षद जी का नंबर है क्या? हाँ, पार्षद जी का नंबर है। तो पार्षद आप हैं या आपके हस्बैंड हैं? वो हमारी बहन हुई है, भाई हैं, उनके मोबाइल यहाँ पर है। अच्छा अच्छा, तो कोई है नहीं है वैसे जिससे बात हो सके? पार्षद जी से बात करनी हाँ, है आपको? बहुत जरूरी बात करनी है, अगर बात करा दें तो बहुत कृपया होगी आपकी। आप उनका दूसरा नंबर ले लो। आप मुझे नंबर बताइए प्लीज। 63 आगे बताइए। 96 96 हाँ 65 65 38 38 कितने होते हैं? 3 पे 8, 38 17। तो
सीधे ही पार्षद जी से पहले एक बार बात कर लेते हैं। ये दिखाइए सौरभ, दिखाते रहिए, और भी चीजें दिखाइए, गंदगी दिखाइए। आपको नहीं नजर आ रही तो दिखाइएगा। ये गली है। जी जी, आपसे बात करेंगे चाचा, एक सेकंड बात करें, करते हैं बात। तो पहले आप लोगों को ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए लोगों के घर, सौरभ ये दिखाते चलो, एक ही फ्रेम नहीं दिखाना है, और भी चीजें दिखानी है। हेलो हेलो, पार्षद जी बात कर रहे हैं। अरे मैम, आपने नहीं अभी आपको नंबर दिया तो है। एक सेकंड दोबारा आप मुझे बता सकती हैं? 63 65 63 96 65 38 17 17। बहुत मुश्किल हो गया पार्षद जी का नंबर लगाना, मानो ऐसा लग रहा है जैसे हम पीएम साहब का नंबर लगा रहे हैं। भाई दिखाओ सौरभ जरा। अच्छा, फोन उठा ले तब ना। गोदाम खोल ले, डांटे फोड़ ले, डांटे फोड़ ले गोदाम पे बैठ के। मतलब मैं समझी नहीं। कांच का गोदाम खोल दिया। हाँ हाँ, ऐसी शीशियां होती हैं, जैसे इंजेक्शन वगैरह होते हैं। हाँ, वो चीज होती है। अच्छा, फोड़ के सिल्वर निकाल। फोन नहीं उठा रहे हैं पार्षद जी। तुम्हारे ही उठा रहे, हम लोग कहाँ से उठा रहे? बात तो बड़ा सवाल कर दिया आपने। जब मीडिया का फोन नहीं उठा रहे तो हमारा क्या? पूछे वो नहीं, काम नहीं थाप रहे भाई। क्या कह रहे हैं दादा? हमें तो काम नहीं पूछ रहे, जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते। और कहते हैं रास्ता इतनी खराब है, बाद फोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें सौरभ दिखाओ जरा। पार्षद जी का अजीब और गरीब कारनामा। एक जिम्मेदार प्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके पास अगर कोई फोन आए तो वो पहली कॉल में उस इंसान का फोन उठाए, और ये है जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। देखिएगा जो फोन नहीं उठा रहे, 2-2 3-3 कॉल्स करने के बाद फोन नहीं उठा रहे। ये ऐसा इंसान है, इसके लिए मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। जो मीडिया कर्मियों के फोन नहीं उठा रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की जनता जब फोन कर रही होगी तो क्या ही ये फोन उठाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। नेता बन के बैठ गए और उसके बाद भूल गए इस जनता को। इसी जनता ने दिया है वोट और नेता बनाया है, और आज ये भूल गए हैं इन लोगों को। तो याद रखिएगा पार्षद जी, 5 साल आते हैं, कुर्सी बदल भी सकती है, जैसे कि बिहार में बदली है, तो नंबर आपका भी आ सकता है। तो फिलहाल सीधे ही लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा, आदाब। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? बढ़िया। क्या दुखी है सबसे? कैसे दुखी है भाई बताइए। दुखी ये है कि ये जो है नल लगा हुआ है सामने, यहाँ एक दलदल हो चुकी है, कभी भी कोई हादसा हो चुका है। इस टाइम हम जो है वहाँ पर देखे आए थे, यहाँ पर एक पशु गिर गया था, बड़ी मुश्किल में निकाला है। ठीक है, ये गली है, देखो जी महिलाएं निकल रही हैं, बहुत कीचड़ के साथ निकलना पड़ता है, और घरों में तमाम बीमारी इस मच्छरों की वजह से, कीड़ों की वजह से हो रही है। पार्षद जी को कभी बुलाते हैं, अभी तक तो यहाँ आए ही नहीं। कोई भी समस्या सुनने के लिए अभी तक नहीं आए यहाँ पर। कब से बुला रहे हैं आप? कब से क्या बुला रहे हैं? जब से बुला रहे हैं तो वो पार्षद जी हुए हैं। अच्छा, हाँ। कितना टाइम हो गया उन्हें पार्षद हुए? जब 3-2-2.5 साल हो गए। आप मूड पे हाथ धरे क्यों बैठे हो? अरे नहीं नहीं, बैठ जाओ। काय बैठे हो मूड पे हाथ और धरे? तबीयत खराब रहती है। आज सांस इधर आएगा, इधर देखो जरा। ये हाथ तो नीचे कर लो। ले। ये हाथन में क्या होगा? हाथ तो कमजोरी है, सब परेशानी है। अच्छा, सांस तबीयत काय खराब रहती है? सांस का मर्ज है। हाँ डॉक्टर दुकान पहुँच पाते, कभी नहीं पहुँच पाते, जो धंधली इतना है यहाँ पे। हाँ। लड़के ले जाते हैं पीछे बधर के कभी कभी। हेलो हेलो, पार्षद जी से बात हो रही है? हेलो। अरे मेरी पार्षद जी से बात हो रही है? हाँ, कौन पार्षद है? कौन बात कर रहे हैं आप? हम रघुवीर कर रहे हैं बात। जी रघुवीर। अच्छा, वो दिखाओ सौरभ, देखो क्या हालात हो रहे हैं, थोड़ा दिखाओ।
चलिए, हाँ दादा, तो ये बताइए, ये जो आपके हालात हैं जहाँ मैं बैठी हूँ, ये हालात कैसे हैं? गंदगी में बैठ गई, मैं भी बैठ गई यहाँ गंदगी। हाँ बेशक आपकी बात सही है, आप भी गंदी बैठी, हम भी बैठे थे, क्या करने पड़ने को बस परेशानी ना, इधर से उधर जा पाए, उधर से इधर आ पाए। हाँ, हमने सड़क वड़क काहे ना बन रही है? अब जो भाई पार्षद की कमी से नहीं बन रही है, कौन है तुम्हारे पार्षद? पार्षद है वो तमन्ना और हाँ नंबर लगाओ सही आप हमें। लगा के दे भैया और उठा लेता हूँ, इधर जा पाओ नंबर। अच्छा तो अरे बाप रे भैया, हटाओ हटाओ, सौरभ इसका लॉक खोलो प्लीज। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? समस्याएं ताम पानी भरा हुआ है और कोई सुनता नहीं है। कहीं पर भी चले जाओ, चाहे पार्षद के पास चले जाओ, चाहे सांसद के पास, चाहे विधायक के पास, सब आश्वासन देते हैं, कोई ये नहीं कहता कि आन के चल के देखे। यहाँ पे वोट लेने सभी आते हैं, हाथ जोड़ लेंगे। हम आए थे वोट लेने। नहीं आप नहीं आई, वही पार्षद हुआ जो अलग से लड़ा वही तो आएगा यहाँ पे लेने। नहीं अच्छा, आपके पार्षद जीतने के बाद कभी आए? हम तो आ गए। नहीं हम तो निरी बार उनके पास जा चुके, आप हमारे मोहल्ले के और तो हमारे चल के विकास देखिए समस्या क्या क्या है, तो वो आते नहीं है, कहते हैं कि आएंगे पर आते नहीं है। निरी बार जा चुके पर वो आते नहीं हमारे पास। हम चल के भी आते हैं कि आप आन के देखिए हमारी समस्या में, मोहल्ले में क्या समस्या, निकलते नहीं बच्चे, पढ़ने नहीं जा पाते, तो हम बरसात में गिरते हैं। अभी भी बरसात नहीं है तो भी बरसात जैसा आलम है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ये ग्रीन पार्क जैसी स्थिति बन गई है ये भैया? पानी बनने से हो गई है, रास्ता खराब है, नहीं इन्हें नाली है ना कोई जी बात कर रहे हैं? हाँ बोल। हेलो। पार्षद जी बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बताए, मैं बताए कौन? पार्षद जी बात कर रहे हैं, पहले मुझे बताइएगा तो। मैम बात कर रहे हैं। अच्छा पार्षद जी, आप किस वार्ड के पार्षद हैं? मुझे अपना वार्ड नंबर और अपना क्षेत्र बताएंगे? वार्ड नंबर 62 नगला गुलरिया। अच्छा, आपने कभी अपना पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है? हाँ किया है मैडम, किया है। अच्छा, आपके यहाँ पर सड़क नाली खरंजा सब बढ़िया है, कोई समस्या तो नहीं है? अरे मैडम आधा क्षेत्र कच्चा पड़ा, आधे से ज्यादा कच्चा पड़ा है। अच्छा, आधे से ज्यादा कच्चा पड़ा है, तो यहाँ पब्लिक आधे से ज्यादा क्षेत्र कच्चा पड़ा है। हम तो लेटर पे लेटर देते देते थक जाते हैं, क्या करें, कोई सुनवाई है नहीं है। ये 10 गली देते हैं, लिख कर 2 गली 1 गली मिलती है बस बनने के लिए, बताओ क्या करें। अच्छा, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? तो मैडम क्या करें, सब जगह तो कंप्लेन लगा दी है, और किसी से कहते हैं तो मुझे कहते हैं धीमे धीमे काम होगा। 70 वार्ड है, 70 वार्ड में एकदम का आपकी बात में ही काम लिया जाएगा क्या? अब बताओ मैडम क्या करें, हम क्या जान ले रहे हैं, पब्लिक हमें तो गाली देती है। हाँ। अब पब्लिक को ये क्या मालूम है कि पार्षद की जेब में पैसा नहीं आता है। हाँ। अब पार्षद की जेब में पैसा आया तो पार्षद अपने क्षेत्र का विकास हाल करा दे। कौन चाहता है अपनी बेइज्जती हो हमारी? कोई चाहता है? या आप हो या मैं हूँ, मैं चाहूंगा मेरी नहीं तो बेइज्जती हो, मुझे कोई गाली दे। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप पार्षदी छोड़ देना। मैडम पार्षदी छोड़ देंगे, कैसे छूटेगी पार्षदी फिर? नहीं, जब आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा निगम में तो आपने विकास एकदम तो मिल ही जाएगा। विकास मिल रहा, धीमे धीमे मिल रहा है सबको। अब पूरा बहुत हमें मिल रहा है। कितनी धीमे बताइए मुझे, कितनी धीमे? नगला गुलरिया अभी मैं इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और मैं यहाँ 5 साल पहले भी आई थी। सड़क नाली खरंजा ऐसी बना हुआ है, और आज 5 साल के बाद फिर आई हूँ, और आपका भी शासनकाल जहाँ तक है 2-2.5 साल का हो चुका है। तो कैसे विकास, कौन सी ट्रेन में आ रहा है चढ़कर विकास? मैडम ट्रेन से नहीं, हेलीकॉप्टर से विकास आ चुका है। इतना तो आ गया है कि लोग आए तो ज्यादा कच्ची गलियां थी बन गई हैं। हाँ। कम से कम विकास भी हो गया है, ले नहीं है इससे ज्यादा जहाँ मेरी मौजूदगी है, इससे ज्यादा कच्ची और दलदल युक्त गलियां आप कहाँ दिखाएंगे मुझे? अगर आप यहीं आसपास हो तो मेरे कैमरे के पास आ जाइएगा, तो हम लोग आपसे बातचीत कर लें, ठीक है? मैं अपने घर पे लेटर पैड बना रहा हूँ, पब्लिक परेशान है ये SIR के लिए, तो मूल निवास के लिए मेरे घर पे। चलिए तो फिर SIR बनवाइए, पब्लिक की जो समस्या है वो हम देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरह की अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास किया जा रहा है पार्षद जी के द्वारा, कि लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि मैं जहां जहां जाती हूँ, जहां जहां रिपोर्टिंग करती हूँ, मैं अपनी शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग करती हूँ, और ये कोशिश करती हूँ कि जिस जगह मैं जाऊँ इस जनता का विश्वास जो है मैं जीत पाऊँ। यहाँ की सड़कों की, नालियों की, खरंजों की रिपोर्टिंग करने के बाद मैं जिम्मेदार अधिकारियों को भेजूं, और वो यहाँ पर आए, मौका मुआयना करें और यहाँ की सड़क नाली खरंजे को बनवाएं।
ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम करने का तरीका है। और पार्षद जी ये बोल रहे हैं, ये जहां मैं मौजूद हूँ, ये 5 साल पहले भी हालात ऐसे ही थे, 2.5 साल फिर बीत गए, 2 साल फिर बीत गए, तब भी हालात ऐसे हैं। ये कह रहे हैं कि कच्ची जो गलियां हैं वो बहुत खराब हैं, वो तो बन गई हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं। इससे ज्यादा कच्ची गलियां कहाँ बनेंगी भाई? सौरभ दिखाइए कि इससे ज्यादा कच्ची गलियां कहाँ बनेंगी, दिखाओ। और इससे ज्यादा कोई कच्ची गलियां हैं, दिखाते चलिएगा, आराम आराम से दिखाइएगा। पार्षद जी का कहना ये है कि ये कच्ची गलियां नहीं है, क्या कहेंगे? आ जाइए। कच्ची गलियां, पानी भरा हुआ है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ए दादा, ये कह रहे हैं पार्षद जी इससे ज्यादा कच्ची गलियां तो बनवाई दी हैं, आप तो झूठ ही बोल रहे हैं। पार्षद जी सच बोल रहे हैं, हम सब झूठे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, दिखाइए, आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पर आप दौरा कर रहे हैं, ये देखो किस तरीके से हो रहा है। जो पार्षद जी बोल रहे हैं वो तो सही बोल रहे हैं ना, उन्होंने तो अपनी गली बनवा रखी है ना। विकास जो है वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है, क्या कहेंगे? हेलीकॉप्टर से आ रहा है विकास? हाँ जी, हेलीकॉप्टर से आ रहा होगा जब वो बोल रहे हैं तो। ये महिलाएं भी हैं सारी, सीधे चलिए महिलाओं से बात करते हैं। महिलाएं क्या नहीं बोल पाओगे भाई? मुझे ये समझ नहीं आता है, आप लोग क्या नहीं बोल पाएंगे? आप जिस समस्या से गुजर रहे हैं वो समस्या तो बोलिए ना, हम आपको और क्या पूछ रहे हैं? हम आपसे ये तो कितने सालों से समस्या से गुजर रहे हो ये बताइए। 22 साल से। 22 साल। और नगर निगम को बने कितने साल हो गए? 11 साल। कुछ बदलाव हुआ? कुछ भी नहीं। नगर पालिका से नगर निगम बन गया, अवार्ड मिलने लगे, फोटो खींचने लगे, क्या मानते हैं विकास हुआ? नहीं हुआ। क्यों विकास नहीं हुआ? कौन जिम्मेदार है इसका? पार्षद है। पार्षद एक पार्षद बदल गए, 5 साल रहे, खूब मलाई खाई। कौन थे? उनने भी कुछ नहीं किया, आते नहीं थे वो देखने इधर, वो तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। जब क्या कह रहे हैं? जीतने के बाद में इस साइड में जगह ही नहीं है। वो उनके पास जाते थे, वो ये वाली बात कहते थे कि हम क्या अपने हाथों अपने अब्बास नगर में देखा वाली करेंगे। हमारा पल्ली तरफ भी है और भी लोग घर है, वहाँ आसपास 4-5 गलियां बनवा दो, बाद बाकी पूरा छोड़ दो। बस यही काम था उन लोगों का। इधर की तरफ आए नहीं है, वो उधर की तरफ। यहाँ जो कोई पार्षद बनता है यही कहता है अपने तरफ करवा लो, इधर का छोड़ दो। अच्छा, कभी फोटो में देखा पार्षद को? नहीं। कभी तो आए होंगे। अच्छा, वोट मांगने आए थे तब तो देखा होगा। जब ही देखा, बस फिर नहीं देखा जब इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन हुए थे, हाँ, तो इलेक्शन में क्या कहने आए थे? जी कही थी कि नाम है आप तुम्हारी खाला के मौसी है, वोट दो, गलियां बनवाएंगे। कुछ नहीं करा। हाँ, कुछ नहीं करा जब से ऐसी फिर खाला मौसी वोट दे दो और सब गलियां सब बन जाएंगी, लाइट भी आएगी। कुछ है ना, पर कुछ नहीं है। वास्तव में ऐसे नेताओं को ना जब मैं सुनती हूँ तो मुझे अंदर से गुस्सा आता है कि काहे कि ये नेता उनके नाम पे ना धब्बा है और कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। देखो मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब इलेक्शन टाइम था तभी आए थे, तभी रेखा था। उसके स्कूल जाने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, बच्चों की पूरी 1 साल की हाँ, पल्लू पकड़ के हमें मानना, चप्पलों से कोई काम नहीं हुआ। ये बात मुझसे कह गई थी। अब जाएंगे आप? हाँ, यही तो कह रहा हूँ। मैंने उसका घर मिलते नहीं है। अब आप जाएंगे? आप लोग जाते तो मिलते ही नहीं है। अच्छा, जाते हैं तो मिलते घर में विदेश का दौरा, मोदी जी की तरह विदेश का दौरा करने के लिए? विदेशी करते हैं वो दौरा, यहाँ रहते नहीं घर में वो। उनकी बीवी कहती है घर में है नहीं है वो। क्या कह रहे हैं दादा? गोदामों में ढक्कन खोलते हैं, उन्होंने कांच का गोदाम कर लिया अपना। अच्छा, उन्हीं से फुर्सत नहीं है उन्हें, तो फिर जनता को क्या देखेंगे वो? अच्छा जी हाँ, मैं आपको दिखाऊं। कांच का गोदाम है उनके पास। तमन्ना पार्षद ने कांच का गोदाम कर लिया है। वो अपने सिल्वर फोड़ निकालते रहते हैं वहाँ में, कांच में से निकाल के लेबल लगा रखी है उन्होंने। रो रहे हो? रो रहे नो है कि ये गली बन नहीं रही है, पानी भरा खड़ा है, निकलने के लिए परेशानी है। तमन्ना सुनता नहीं है पार्षद। 2-2.5 साल हो गए जीते हुए। यही भरोसा कह देता बनवाएंगे बनवाएंगे, वो आए ही नहीं है अभी तक। आप लोग ट्रैक्टर भर गए? बाप रे भैया। चलिए महापौर साहिबा से भी सवाल करेंगे। ट्रैक्टर भर के नगर निगम गई थी संभल के तो भैया, कंप्लेन देने गई थी। अच्छा, कमल का फूल लगाइए तो है। और विधायक जी का तो आपका क्षेत्र विधायक जी का है, ये शुकाबाद विधानसभा है क्या? शुकाबाद वाले विधायक जी मिले नहीं थे, असीजा जी के पास गए थे।
ये दिखाइएगा। ये बहुत मतलब मुझे ये बात बहुत हंसी आती है। विधायक है यहाँ दूसरे, लेकिन जनता जाती है दूसरे विधायक के पास। ये देखिए, ये सदर विधायक मनीष सिसिया जी का लेटर पैड है और ये अपनी समस्याएं उनके लिए, अशोक नहीं है, डॉक्टर मुकेश वर्मा है भाई। अच्छा, देखा किसी ने कभी आए? किस पार्टी की? चुनाव के वक्त। अच्छा, चुनाव के वक्त आए थे। चलो ये तो बताए कि सपा से, किसने बताया सपा से है? देखा है कभी आए? से भी रहे थे यहाँ से, तब भी नहीं आए घूमने। शुक्रवार से जीत के चले जाते हैं, जब ही समझते हैं कि क्षेत्र हमारा ही है, फिर उसके बाद नहीं जानते कहाँ पर है ये अब्बास नगर। उनका तो बड़ा बढ़िया एक्टिंग वाला स्टाइल है। अगर अम्मा माताएं होंगी पैरों में जीत गए, अब सपा से भी कोई हो गई, फिर भी नहीं आए यहाँ तक। सबे सपा में पहुँच गए ना, पार्टी जोड़ गए, उनके भी पास गए तो उनने कही आश्वासन दिया हम करवा देंगे उनसे, कहे पर कोई सुनवाई नहीं। मुकेश वर्मा है अभी नहीं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जनता का कमी नहीं है, ये जनता का दोष नहीं है, ये दोष इन नेताओं का है। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो डॉक्टर मुकेश वर्मा हैं। चूंकि ये विधानसभा जो है शुकाहाबाद में आती है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ऐसे नेता जीतने के बाद यहाँ भूल जाते हैं जनता को और फिर अपने घूमने निकल जाते हैं, विदेशी दौरे करते हैं। मनीष सिसिया जो कि सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, ये जनता जो है वहां उनके पास पहुंची और अपनी फरियाद गुहार लगाई। तो विधायक जी ने फिर क्या बोला भाई, ये बताइए। विधायक जी ने नगर निगम के लिए लेटर पैड लिख के दे दिया था, कह के दे देना कि जमा कर देना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग 14/7/2025 का है ये। हाँ, जुलाई में गए थे आप जी लोग? जी। फिर जुलाई से आज कितने दिन हो गए? लगभग 4 महीने करीब हो गए। 4 महीने में क्या हुआ? कुछ नाम है आपका? नहीं, आमिर नाम है मेरा। अच्छा, आमिर भाई फिर क्या हुआ ये बताइए 4 महीने तो बाद? 4 महीने के बाद कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई काम नहीं हुआ। और प्लस हम लोगों की, महल्ले वालों की 1076 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी मेरी कंप्लेन लगी है। ये 32 फुट का आप रोड देख रहे हैं, इसकी भी कंप्लेन लगी है। ये अम्बे नगर रोड में आता है, हाँ, और ये गली नंबर 9 में आती है, इसकी भी कंप्लेन लगी है 1076 पे। नापा तौली 10 दफे हो गई। अच्छा, हाँ, अधिकारी आई और नापा तौली करके चले गए कि आपका ये रोड पास हो चुका है, बनने का लाम लग जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ और अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या दिया है आपने नगर आयुक्त को? दिया 15/7/25 को। ये भी कंप्लेंट दी थी 32 फुटा रोड बनवाने के लिए। अच्छा, तो क्या समस्या हुई फिर? क्या बोला नगर आयुक्त ने? क्या आप हमें दे दीजिए, थोड़ी सी की बरसात कम हो जाए तो हम उस पर काम लगवा दें। हाँ, उस दौरान बारिश हो रही थी तो उन्होंने दे दिया था। तो जब से लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या बोलो भाई, क्या समस्या है? तो आपको दिख रही है, जब घोंटू पानी में चल के जा रहे हैं। हाँ, पूरी कोई गली ऐसी नहीं है जो सूखे निकल जाए। पार्षद जी तो कह रहे हैं विकास हो गया, सब कच्ची गली। आपको दिख रहा है विकास हो गया, जो दिख रहा है तुम तो दिख रहा है। इतनी ज्यादा गुस्से में काहे? नहीं, गुस्से में नहीं आ रहे, गुस्सा तो हमें मायावती जी बन के आई है। नहीं तो मतलब इसलिए गुस्से में आ रहे हैं कि इतने पानी में घुस कर निकलती है। इतना साग सब्जी, बच्चे भूखे पैसे बैठे हैं, साग सब्जी के लिए नहीं जा रहे, मच्छर हमें खा कर लिए जा रहे हैं खींच के। तो गुस्से की क्या बात है? गुस्से में तो आएंगे। वोट लेने आ रहे हो, सब बात के लिए आ रहे हो, यहाँ तक कोई मकान नहीं बने हुए, उसके लिए तुम वो खड़ाई कर रहे हो, भेज रहे हो, टैक्स भेज दिया तुमने। बिजली के बिल देखो जाके, बिजली के बिल भी मैं दिखाती हूँ तुम्हें। साथ लेके चलती हैं? हाँ, साथ लेके चलते हैं। ऐसे मेरी नानी जी थी, वो ऐसे लेके चलती थी, उसमें पैसे हम लोगों को 1 रुपया देती थी जब हम छोटे थे। क्या कह रहे बच्चा, तुम्हें भी मिलते हैं पैसे? देखो जी, बिजली का बिल है 2100 का बिल निकाल के दिया 4 महीने का। क्या है इसमें? बोलो, इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? जमा करा सरकार को? अंधा बिल है। अंधा है? 21 से बता गए, 21 से जमा करके आओ, चिन्हों पे जमा करके आओ। बताओ काय बात पे जमा करके आए? सबरा वो तोड़ के रख गए मीटर वहाँ पर। क्यों तोड़ के रख गए? कि हमने पैसे नहीं खर्च करे थे? हाँ, टूटा डला है, बच्चे बीमार पड़ जाते, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। बच्चों को लेके जाओ, किधर से जाओ? चारों तरफ पानी भर जाएगा, पानी में से निकलने का निकास ही नहीं हो रहा है। लेकिन पार्षद जी कह रहे हैं कि सारी कच्ची गलियां बनवा दी, अब कोई गली नहीं बची। पार्षद जी को बुला कर लाओ मेरे सामने, कौन सी गलियां बनवाई? अपनी तरफ की गलियां बनवाई है। यहाँ एक भी गली बनाई हो तो बता दे हमें पार्षद। हमारे बच्चे यहाँ पे डूब रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या होगा? कहाँ से निकलना है?
पार्षद को बुला के लाओ हमारे सामने, हम कहेंगे उससे। पार्षद अपनी गलियां बनवा रहा है, किधर की गलियां बनवा रहा है, ज्यादा कह रहे तो मुकदमा हम पे चालू हो गया है। यहाँ पर कोई इंतकाल भरवा जाता है तो बल्लियों पर ऊपर चरपाई को बांधनी पड़ता है। जब लोग इतने पानियों में खड़े होकर जनाजे को बांध लाते हैं, जब आकर जब जनाजे को मस्जिद तक लाया जाता है, आंखों में आंसू इसलिए जब से जा रहे हमें सबने मुझे कहा कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज हम इस नतीजे पहुंच चुके हैं कि घरों में देखो हमारों में किस तरह बीमारी फैली हुई है। जहरीले मच्छर काट रहे, कहाँ तक इलाज कराएं, समझे। आज हम बता दें तुम्हें, पार्षद को इसलिए चुना गया था, एक एक वोट हमने घर में मांगा था जाकर इसके लिए, और इसीलिए मांगा था कि कैसे भी एक रोड बन जाना। तो ये बना, नाम है वो मिला टंकी वाला रोड। कोई रास्ता नहीं हमारे लिए निकलने के लिए, शाहबादी के लिए कोई भी रास्ता आया, कोई भी अधिकारी आकर देख ले और ये बता दे हमको, तो हम अपना सर झुका खड़ा हो जाएंगे अगर गलती पैर तो। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर बहुत कहर रहा है, लेकिन क्या ऐसे अधिकारियों पर और ऐसे पार्षद और ऐसे नेताओं पे योगी जी का बुलडोजर चलेगा? मेरा सवाल सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, क्या चलेगा? क्या ऐसे महापौर पे, क्या ऐसे नगर आयुक्त पे, क्या ऐसे फिरोजाबाद के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे योगी जी का, बाबा जी का बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? ये मैं नहीं कह रही, बल्कि इनके आंसू। इंसान जब खत्म होता है, जब जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है, जब उसका जनाजा निकाला जाता है, तो उस समय तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, सम्मान नहीं है यहाँ पर। आप सोचिए, आखिरी वक्त भी गंदे पानी में घुसकर वो लोग इसी तरह से जनाजे को, अंतिम यात्रा को, शव को निकाल के ले जा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे नेताओं को इसी पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये इन लोगों के आंसू कह रहे हैं, पब्लिक कह रहे हैं। माँ जी, क्या मानती हैं, ऐसे नेताओं को जिता के आप दुखी हैं? हाँ, दुखी हैं हम बहुत दुखी हैं ऐसे नेताओं से। इतना पहले नेताओं से किसी से दुखी नहीं थे जितना अब दुखी हो रहे हैं। घुटुआ पानियों में घुस के निकल के आ रहे हैं, घुटुआ पानियों में सब्जी लेने आ रहे हैं। जिस दिन नहीं जा रहे, रात हो गई, बच्चे भूखे प्यासे रख रहे हैं। हम क्यों रख रहे हैं? कि हम पे निकले ही नहीं जा रहे धूप में, पानी में इतना गहरे पानी भरे हुए। अब हाल कहीं गिर गए, हाथ पैर चटका के बैठ जाएंगे। कहाँ से लाए हम इतना पैसा? टूट गई, गिर गई, पानी में गिरा, पानी गोड़ हाथ पानी में लग गई है। तो ये पानी कितना प्रूफ दो, किस बात का प्रूफ दो? ये तो बता दो कि इस बात का प्रूफ दो हमें। जो आप प्रूफ मांग रहे हो, किस बात का प्रूफ मांग रहे हो? कम से कम ये तो देखो कि पब्लिक हमारी कैसी परेशानी में है, कैसी परेशानी में नहीं है, वो तो कुछ नहीं देख रहे। हमें प्रूफ चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए। किस बात का प्रूफ चाहिए भैया? जो दादा परदादा खत्म हो गए, मर गए, सब मर गए, तो उनका प्रूफ कहाँ से ला के दें? चलिए, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आप सभी का। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इन लोगों के बीच में आना था। यहाँ से मुझे लगभग 9 बजे सुबह फोन पहुँचा। मैं अपने दफ्तर पहुँचने से पहले मैंने कोशिश यही की, क्योंकि आज मैं कहीं जा रही थी, लेकिन कोशिश मेरी यही थी इनकी समस्याओं को सुना जाए। समस्या सुनने के बाद मैंने यहाँ देखा, हालात देखे वास्तव में बहुत दयनीय है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पूरे जो रोड है, 12 फुट चौड़ा ये रोड है। पूरे हालात देखिए, 32 फुट चौड़ा ये रोड है पूरा, और आप देखिए किस तरह से, किस हालात में यहाँ पर बना हुआ है। लोग कैसे निकल रहे होंगे, कितने परेशान होंगे, आप देख सकते हैं। लोगों के घर बने हैं यहाँ पर। देखिए सामने सड़कें और दिखाइए, सौरभ वो दिखाइएगा, सब चीजें दिखाते चलिएगा। ये सड़कें हैं, ये दिखाइए, लंबी सड़कें। यहाँ कांच का, बहुत टाइम पहले कांच का काम होता, तो लगातार अभी भी ये कांच का काम जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, कांच। और ये यहाँ जब बरसात में, सौरभ पीछे से दिखाइएगा, जब बरसात होती होगी यहाँ तो पानी भर जाता है, तो लोगों ने ये कांच की बोरी जो है वो यहाँ पर डाल दी। लीजिए भैया कागज। तो अब अंत में आप क्या चाहते हैं, बस बता दीजिए। ये बरसात में हम लोगों ने अपने पास से निजी बघार लेके आए थे, वो निकलने के लिए डाली थी। अब बरसात है नहीं है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट डली है। क्या चाहते हो ये बताइए? हम चाहते हैं सड़क बनना चाहिए, हमें एक रास्ता मिलना चाहिए, कोई सा भी। एक भी रास्ता नहीं है निकलने के लिए। कोई बीमार हो जाए तो निकलने में एम्बुलेंस नहीं आ सकती किसी की। क्या चाहते हैं आप? जल्दी यही चाहते हैं यहाँ का विकास हो जाए, हमारे बच्चे नैकात कुछ अच्छी चीज वो सीखे, नैकात
अब देखो बच्चे कहाँ से निकलेंगे ये। दादा क्या चाहते हैं जल्दी हम यही चाहते हैं कि विकास हो जाए यहाँ का, हमारे हाथ पैर और टूटियां निकल कैसे जाए। देखो कितनी तो बढ़िया रास्ता हो रही है। हाँ वो पार्षद कह रहा है, लिख के दे रहा है, पार्षद को बुला लो ना, जब बताएंगे आपको। पूछेंगे उनसे भी हाँ। पूछेंगे। क्या किया 5 साल मैं यही तो कह रहा, आप मौजूद हैं, आपके सामने दिख रहा है कि क्या विकास है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे नेताओं की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है, और मैं जब तक ये ऐसे नेताओं से सवाल करती रहूंगी, जब तक ऐसे नेता सुधार नहीं आएगा उनमें और ऐसे नेता जनता को छलते रहेंगे, तब तक मेरा कैमरा, मेरे सवाल इसी तरह से बेबाकी के साथ उन नेताओं के लिए हमेशा रहेंगे। तो फिलहाल ये नगर निगम की भद्दी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ये स्मार्ट सिटी नहीं है बल्कि ये नरक सिटी है, ऐसा कई लोगों ने कहा, और ये साबित भी हो रहा है जब मैं इस तरह की टूटी फूटी गलियों में, ऐसे वार्डों में जाती हूँ। ये नगर निगम का क्षेत्र है और वहां भी विकास नहीं है, वहां भी सड़कें नहीं है, वहां भी नाली नहीं है। आखिरकार कौन है जिम्मेदार? निगम, महापौर, आयुक्त, तो सभी लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी, विधायक, सांसद सब बैठे हुए हैं। कहाँ जा रही है इनकी निधियां, कहाँ खर्च कर रही है पैसा? जहाँ इनको सड़कें नाली बनवानी चाहिए वहां नहीं बन रही है। वोट के नाम पर ये लोग इन लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, इन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हमें इलेक्शन जिता दो और हम आपको सड़क नाली खरंजा देंगे। उसके बाद फिर ऐसी भोली भाली जनता को ये लोग छोड़ जाते हैं। तो मेरे नेताओं से सवाल तब तक रहेगा जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सीधे ही महापौर से भी इस संबंध में बात करेंगे, क्या कुछ वो सोचती हैं। कभी अपनी एसी की गाड़ियों से निकलकर, अपने दफ्तर से निकलकर इस क्षेत्र में आई, चूंकि उनकी जिम्मेदारी है और वो पूरे स्मार्ट सिटी यानी नगर निगम की महापौर हैं। फिलहाल देखते रहे RK TV। नमस्कार।